वह गर्भवती माँ अपने बच्चे की गर्भ में कैसे सुरक्षा करे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बच्चा सारे संस्कार गर्भ में ही ले लेता है। यदि आप गर्भ में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी संतान, चाहे बेटा हो या बेटी हो, बहुत गुणवान पैदा होती है और यह जिम्मेदारी माता पिता की होती है। मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं और माता पिता से बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यदि आप चाहें तो आपके बच्चे को एक अच्छा संस्कारी और अच्छा विद्वान इंसान बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपके बच्चे को एक गुंडा मवाली और उस हिसाब का इंसान भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक माँ की पहली जिम्मेदारी बनती है और पिता की भी बनती है, लेकिन सबसे पहले माँ की बनती है, क्योंकि जो चीज़ें माँ करेगी वही बच्चा सवाल ही नहीं उठता है करेगा। तो एक महिला की, इसीलिए महिला को कहा गया है कि वह परिपूर्ण है हर एक क्षेत्र में। तो महिलाएं हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब वह गर्भवती रहती हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप घर बैठे अपने गर्भ की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ऐसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन बच्चे को गर्भ में कैसे सुरक्षित रखें। आज के उसमें बहुत सारी महिलाओं के साथ में यहाँ घटनाएं हो रही है कि उनका बच्चा गर्भ में ही खराब हो जाता है, या फिर उनका गर्भपात हो जाता है, बच्चे की धड़कन चली जाती है, या बच्चा होने के बाद में अपाहिज पैदा होता है। बहुत सारी समस्या हैं। तो आज मैं तंत्र के कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ, ये कर लेते हैं आप लोग तो आपके गर्भ में जो बच्चा उसकी बहुत सुरक्षा होती है। और यह जिम्मेदारी माँ की बनती है, माँ और पिता दोनों की बनती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पहला गुरु होता है वह माँ होती है, और फिर माँ और पिता दोनों ही होते हैं। बच्चे के सबसे पहले गुरु वही होते हैं। जिस प्रकार की चीज़ें वह बच्चों को डालते हैं, फिर बच्चे का भविष्य उसी प्रकार से तय होता है। तो आप लोग इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। जब आपकी पत्नी गर्भ में रहे तो यहाँ एक पुरुष का कर्तव्य बनता है और उस माँ की जिम्मेदारी भी बनती है जो गर्भवती होती है। यदि आपका बार बार गर्भपात हो रहा हो तो आप हर महीने क्रिया करिए। आप हर महीने अमावस्या पूर्णिमा को, यदि आपका एक महीना पूरा पूर्णिमा के दिन हो रहा है तो पूर्णिमा की 14 के दिन आप खीर बनाइए। खीर के साथ में आप जो लाल वाली दाल होती है मसूर की, वह दाल पूड़ी, और पूड़ी के साथ में आप थोड़ा हलवा बनाइए। यह सारी चीज़ें शाम के समय कीजिए। यह सारी सामग्री बनाकर एक काली वाली हंडी लीजिए, और उस हंडी में यह सारी सामग्री रखकर उस महिला के ऊपर से यह सामग्री 21 बार रात्रि के समय उतार कर उस हंडी का मुंह आप साफ सुथरे कपड़े से बांधकर, और जहाँ 3 चौराहे लगते हैं वहाँ आप इस हंडी को रखाइए। यह क्रिया आप 9 महीने तक हर महीने कीजिए। यदि उस महिला का महीना अमावस्या के दिन हो रहा है तो अमावस्या की 14 के दिन कीजिए, या फिर पूर्णिमा की 14 के दिन यह चीज़ें होती है तो आप पूर्णिमा की 14 के दिन यह कीजिए। यह एक ऐसी बलि पूजा है जिससे आपका गर्भ हमेशा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, आप अमावस्या का दिन उस महिला के ऊपर से 5 नींबू लेकर और 21 बार उतार कर बहते पानी में प्रभावित कीजिएगा। इससे भी उसके गर्भ की सुरक्षा होगी। आप दूसरे महीने से एक विष्णु भगवान की प्रतिमा लेकर आइए और अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद में शुक्रवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण कर आप हर शुक्रवार के दिन उन महिला को पूजा पाठ करवाइए, और पूजा पाठ करवाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए। यदि यह क्रिया आप हर शुक्रवार के दिन करते हैं और सच्चे मन से आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपकी संतान बहुत ही गुणवान और संस्कारी संतान होगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो। दूसरा, आपकी संतान की सुरक्षा भी होगी गर्भ में। यदि जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो रहा हो और वो काफ़ी परेशान हो तो वह 1.5 महीने के बाद से ही प्रतिदिन वह
सुबह से खीर बनाए गाय के दूध के साथ में, और खीर बनाकर 1 कटोरी खीर बनाए वह, और खीर बनाकर गाय के दूध में उसमें थोड़ी-सी मिश्री डाले, कृष्ण भगवान को भोग लगाए, और भोग लगाने के बाद में वह खीर खुद खाए। मिर्ची, मसाला और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरम वाली चीज़ें उसको बंद कर दें। और गर्भ के 2.5-3 महीने के बाद में महिला को कभी भी गलती से भी पति के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे आपके बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। दूसरा, जो महिला गर्भवती होती है, या तो उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए प्रतिदिन सुबह। ओम का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, या फिर वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, सत्यनारायण भगवान की कथा करे, चाहे वह गीता पढ़े, भगवत, जो उसकी मर्जी हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ज़रूर करना चाहिए। इस चीज़ से आपके बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आपको संस्कारी संतान चाहिए, एक गुणवान बेटा या बेटी चाहिए आप लोगों को, तो यह क्रिया दोनों पति पत्नी को ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आप जैसा मैंने बताया, सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने उस महिला को भी बैठाइए, खुद भी धूप दीप कर कर, और यह क्रिया हर शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके गर्भ की बहुत सुरक्षा होती है, और आपके घर में एक अच्छी संतान होती है जो आपके आने वाले भविष्य को वह उज्जवल कर दे। आपको फिर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्भ में जब बच्चा हो तब महिला को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भ में बच्चा हो तो महिला को लड़ाई झगड़ा, किच-किच और बहुत सारी, जैसे कि ऐसे वहाँ कुछ सेक्स भरी पिक्चर देखना, या लड़ाई झगड़े वाली, मार पीट वाली जगह पर, ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। आप जब गर्भ में बच्चा होता है तो आप जिस प्रकार के विचार अपने अंदर लाते हैं, उसी प्रकार की सारी भावना बच्चे के अंदर जाती है। ये सोच आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, बच्चा अभी तो इस हिसाब का है, 4-5 महीने का, हम कुछ भी कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आपके आने वाले भविष्य के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। गर्भ में जो बच्चा संस्कार ले लेता है, वह गर्भ से बाहर आने के बाद भी नहीं लेता है। यदि आप इस प्रकार से बच्चे की सुरक्षा करते हैं तो आपका ना तो गर्भपात होता है, ना आपका बच्चा उस हिसाब का उग्र किस्म का होता है। एक धर्मायती और पूजा पाठ करने वाला, बाप माँ की आज्ञा का पालन करने वाली संतान होती है। आप ज़्यादातर डॉक्टरी चीज़ों से बचिए। देखिए, हम दवाई गोली खाते हैं, बहुत सारी कहते हैं टॉनिक वगैरह, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें जो घर की खाइए। बहुत सारी महिलाएं आजकल योगा करें, हाँ योगा करना, लेकिन वही योगा करना चाहिए जो बच्चे के लिए सुरक्षित हो, क्योंकि गर्भ में बहुत तकलीफ होती है बच्चे को। वहाँ हमारे कर्म के कारण हम 9 महीने जो वहाँ झेलते हैं सज़ा, वो बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो हमको खाने पीने का, हमको भोजन भी बहुत ठंडा खाना चाहिए, ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे बच्चे को नुकसान हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना माँ को बहुत ज़रूरी है। आज के उसमें यह चीज़ें कोई बताता नहीं है, जबकि ज्ञात सभी लोगों को है इस चीज़ का कि गर्भ में बच्चा रहता है तो सबसे ज़्यादा माँ की जिम्मेदारी बनती है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे बड़ी गुरु बच्चे की माँ ही होती है। जैसे संस्कार बच्चे में माँ देगी या पिता देगा, ऐसे संस्कार आप 100 गुरु भी उसके सामने खड़े कर देंगे तो वो नहीं दे सकते। तो हमेशा माँ को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चे को किस प्रकार के संस्कार दें। आप चाहे तो अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा विद्वान भी बना सकती हैं, और अपने बच्चे को आप एक गुंडा मवाली और यह सारी चीज़ें जो आजकल हो रही है, एक बलात्कारी जो भी है, वह भी बना सकती हैं। यह माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे। आज के उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ हैं जो बच्चे को छोड़कर सिर्फ अपने सुख के लिए चली जाती हैं। बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो एक-एक बच्चा है, जिनकी 2-2 साल की शादी, और उस एक बच्चे के ऊपर वह माँ पूरा जीवन काट लेती है। लेकिन इसमें ही बहुत सारी ऐसी माँ हैं जो अपने 3-3 बच्चों को छोड़कर भी किसी और के साथ में चली जाती है, और बच्चे तड़प, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो मैं सभी को एक ही बात बताती हूँ कि आप माँ हो, आप जर्नी हो, आप एक प्रकृति हो, आपके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप हर एक चीज़ को सहन कर सकें।
एक माँ भूखी रहकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह खुद गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। यह एकदम सत्य है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है, बाथरूम कर लेता है, तो हम उस साइड पलटी कर लेते हैं और दूसरी साइड सो जाते हैं। हम गीला हो तो हम बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि माँ खुद गीले में सोई और बच्चे को, तो यह चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बार बार गर्भपात हो रहा हो तो आप इस प्रकार की क्रियाएं कर कर और अपने बच्चे को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, जब बच्चा होने वाला हो और आप चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल का सहारा ना लें, तो आप जो अपामार्ग है ना, चिड़चिटा है, उसकी जड़ को जब आपको हल्का सा दर्द चालू हो, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर, और पश्चिम दिशा में जो अपामार्ग है, मैंने बहुत जगह अपामार्ग का दिया और भी आगे मैं दे दूंगी। अब अपामार्ग की जड़ को लाकर और उस महिला, जो पीड़ित महिला है, उसकी कमर में आप किसी भी धागे की सहायता से बांध दीजिए। आसानी से उसको बच्चा हो आएगा। देखिए, इसे बहुत सारे पहले भी लोग बाग करते थे, आज भी हम करते हैं। उनको दिक्कत नहीं आती है, आराम से बच्चा हो जाता है। उनकी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आती यदि इस प्रकार से चीज़ें करते हैं तो। दूसरी चीज़ें हैं, माँ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब वो माँ बनने वाली हो, तो 2.5-3 महीने के बाद में उनको जो शारीरिक संबंध है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। पहले सभी लोग 4 साढ़े 4 महीने के बाद में महिला को अपने मायके पहुंचा देते थे, लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से चल गई है, और जहाँ 2 चीज़ें रहती है सवाल ही नहीं उठता, वहाँ बहुत कम लोग हैं जिसका चीज़ का ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे अमन बाबा बहुत कम उम्र में हुए थे, यानी कि 15 साल की उम्र में मुझे अमन बाबा का जन्म मैंने दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई हॉस्पिटल, गांव के ऊपर जो गांव की दाई होती उन्हीं से ही उनका जन्म हुआ था। हाँ, वो कम उम्र में होने के कारण, और जब मुझे उन चीज़ों का ज्ञात नहीं था, इसके कारण वो बहुत कमज़ोर हुए थे। इसके कारण मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनको बार बार नमूनिया होता था, बहुत सारी चीज़, इतने कमज़ोर थे बहुत ज़्यादा। उनको बार बार बेहोशी के झटके आते थे, और मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। क्योंकि कम उम्र में बच्चे होने का, और फिर ध्यान नहीं रखा था, मैं कुछ नहीं खाती थी। जब सब लोग थे, जॉइंट फैमिली थी, तो घर के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने कुछ भी नहीं खाया खाने में, सिर्फ दाल रोटी खाती थी और उसकी भी उल्टी कर देती थी। डॉक्टरी एक दवाई गोली नहीं ली थी। तो आप सोच सकते हैं फिर क्या हालत हुई होगी। तो आप लोग इस प्रकार से अपने बच्चे की सुरक्षा कर सकते हैं, और यहाँ माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चे को किस प्रकार से जन्म देना चाहती है, उसको कौन से संस्कार देना चाहती है। यदि आपको अच्छा और संस्कारी संतान चाहिए, तो आप गर्भ में ही अपने बच्चे को सारी चीज़ें दीजिए। आप वह पौष्टिक चीज़ें खाइए जिससे कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आपकी संतान घर बैठे आराम से हो जाए। यहाँ दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चा हमारा आने वाला भविष्य होता है, और हम गलत संस्कार देंगे तो सवाल ही नहीं उठता, हमारा बच्चा उसी हिसाब से होगा। मैं और भी आगे जानकारी देती रहूँगी। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप इन बहुत सारी वनस्पति का प्रयोग कर कर और माँ बन सकती हैं। लेकिन मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी, हम हमारी गर्भ की सुरक्षा कैसे करें, तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों से आराम से घर बैठे सुरक्षा कर सकते हैं।